हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में भी माना जाता है और पूरे भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं, और उसके बाद मैं मकर संक्रांति से जुड़े कुछ तथ्य बताऊँगा और कुछ प्राचीनतम जो कथाएं हैं, जो इस मकर संक्रांति के त्यौहार से उत्तराखंड देवभूमि से जोड़े गए हैं लोक कथाएं, उसको भी मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रों में कई नदी और घाटों में यह मेला लगता है। गोमती सरयू अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में यह मेला कई दिनों के लिए लगता भी था। यह कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारी के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी यहाँ पर आते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सांच में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार कुप्रथा को बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। 1929 में महात्मा गांधी भी यहाँ आए और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। घुघुती त्यार बनाने के पीछे एक लोकप्रिय कथा भी है। यह लोक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश का राजा राज करते थे तो राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। तो उनका मंत्री यह सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसी को ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपने पत्नी के साथ बागनाथ के दर्शन के लिए गए थे और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी, और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को भी संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। राजा की पत्नी अपनी पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और उनके पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसीलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु के लिए हट करता था तो रानी यह बोलती, अपनी पुत्र निर्भय को यह कहती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी उस काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, तो ऐसा कहने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रखता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती निर्भय जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप से उठाकर ले गया। जब मंत्री घुघुती निर्भय को उसको जंगल की तरफ ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया। जब घुघुती ने कौवे को भी देखा तो घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की मालाओं को लहराने लगा और वो मोती टूट गई। और कौवा मोती के दाने टूटते ही काव काव चिल्लाने लगा और उसकी कौवे की काव काव सुनकर कौवे के साथी कौवे भी आ गए और उन कौवों ने अपनी चोंच से उस मंत्री को और उसके जो लोग थे उसको नुकीली चोंच से मारने लगे। और एक कौवे ने जो घुघुती की माला जो थी, निर्भय की जो माला थी, उसको उठाकर उसकी माताजी के सामने फेंक दिया। तो रानी को प्रतीत हुआ कि निर्भय किसी न किसी संकट में है, तो वह कौवे के साथ
वह कौवे के साथ निकल पड़ी और देखा कि निर्भय पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और जब यह सब राजा को पता चला तो राजा ने मंत्री और उसके साथी को मृत्यु दंड दिया। और जब रानी ने जब निर्भय को घर ले आई तो रानी खुश होकर कौवों को बुलाया और त्योहार बनाया, पकवान बनाए। और उस दिन से ही इस त्योहार को बनाया जाता है और बच्चों के लिए यह विशेष आकर्षक का केंद्र होता है। और इस त्योहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है और गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। विश्व में पशु पक्षी से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं, पर कौवों को यह त्योहार खिलाने का एक उत्तराखंड में ही यह त्योहार बनाया जाता है। यह देवभूमि उत्तराखंड में इस मुख्य को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। आज के ही दिन उत्तराखंड के सभी लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले नहाने से करते हैं और पानी में तिल डाला जाता है। घर की महिलाएं द्वारा मिट्टी से घर की लिपाई पुताई की जाती है और सभी लोगों के द्वारा अपने घर के देवता स्वरूप को पूजा की जाती है। और दिन के भोजन में घुघुती बनाए जाते हैं और ये जो घुघुतियाँ होती हैं आटे की सहायता से बनाई जाती हैं। और जो ये आटे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और इस घुघुती को बच्चों की माला में घुघुतियाँ बनाकर पिरोया जाता है। और यह अपने ऐतिहासिक पहलों को संजोगने में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। इस दिन जप तप तर्पण शराब को त्यागना आदि धार्मिक क्रियाकलापों का समावेश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज जो दान करता है यह दान वापस लौटकर 100 गुना तरक्की करवाता है। तो जैसा निम्न श्लोकों से स्पष्ट होता है, मागे माशे महादेव यो दास्ति धृता कंबलम सह भुक्त सकलांग भोगान अंते मोक्षम प्राप्ति यति। मकर संक्रांति को जो गंगा स्नान और गंगा तट पर दान करता है उसको काफ़ी शुभ माना गया है। और इस पर्व पर तीर्थ राज प्रयाग गंगा सागर में महा स्नान किया जाता है और इसको महा स्नान की संज्ञा भी दी गई है। सामान्य सूर्य तो सभी राशियों को प्रभावित करता है, पर मकर और कर्क राशि में जो सूर्य का समावेश होता है वो अच्छा माना जाता है। यह 6 माह के अंतराल पर होने वाली क्रियाएं हैं। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। रूप से सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करता है, किंतु कर्क और मकर राशि में धार्मिक दृष्टिता से अत्यंत फलदायी होता है। इसका जब प्रवेश होता है तो 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो सामान्यतः भारत पंचांग पद्धति की समस्त क्रियाएं चंद्रमा की क्रियाएं से ही निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता में जो पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है, यदि हम पूर्ण संत भिक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो यह धरती को स्वर्ग बना सकता है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी के 14वें या 15वें तारीख को पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक में, केरल में और आंध्र प्रदेश में यह केवल संक्रांति त्योहार के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसित होता है, इसीलिए उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब पृथ्वी का झुकाव
हर 6-6 महीने में निरंतर उतार और चढ़ाव से उत्तर की तरफ और 6 माह दक्षिण की तरफ बदलता रहता है। तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया इसी दिन होती है। जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संक्रांति के नाम से भी विख्यात है। कुछ लोग इसे उत्तरायण अथवा अतराणी के नाम से भी जानते हैं। इसके एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि पुष मास के अंत का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति के दिन माघ महीने का शुरुआत होता है, इसीलिए इसको माघी संक्रांति भी कहा जाता है। और घरों में इस दिन माघ के दाल की खिचड़ी का दान भी किया जाता है और इस माघ की खिचड़ी को खाया भी जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी यह बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको दान के पर्व के रूप में ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। 14 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का यह जो समय होता है, वह जो 1 महीने का खर मास के नाम से जो जाना जाता है, यह समय जब उत्तर भारत में एक समय ऐसा भी था कि जब 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी अच्छे काम का अंजाम नहीं दिया जा सकता था और शादी ब्याह भी नहीं किया जाता था। पर धीरे धीरे इसका प्रचलन लोग अब भूल रहे हैं। पर ऐसा माना जाता है कि जब माघ का महीना आता है तो पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माना जाता है कि माघ का महीना 14 जनवरी के बाद से फरवरी जब शिवरात्रि के अंतिम स्नान होते हैं तब तक इसको शुद्ध माना जाता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भी गंगा तट पर दान किया जाता है और गंगा घाटों पर भी बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं पहले संक्रांति पर कपास, तेल, नमक आदि चीज़ों को और अन्य सुहागिन जो महिला होती है एक दूसरे को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे की भी बाटली को दान किया जाता है, बनाया जाता है, बांटा जाता है। बंगाल में इस पर्व को स्नान के पश्चात तिल दान करने का यहाँ पर और गंगा सागर में काफ़ी बड़ा विशाल मेला भी लगता है। और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जो नदी थी भागीरथी के साथ चलकर मुनि के आश्रम तक पहुंची। और मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गंगा सागर में दान किया था। एक दिन मकर संक्रांति को प्रयागराज में भी काफ़ी अपार भीड़ होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तमिलनाडु में यह त्यौहार पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मोंटू पोंगल के चौथे दिन और अंतिम दिन कन्या पोंगल। तो इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन पशु धन की पूजा की जाती है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वाइना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और साथ में महिला किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजा और संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान करती है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति के रूप से पूरे देश में अनेकता में एकता का जो संदेश है वह देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह थी उत्तरायणी मेला उत्तराखंड में बनाने के पीछे के कुछ प्रचलित कथाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनिल सिंह धामी UK 05 मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर
सब्सक्राइब कर अपना प्यार मुझ तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।